सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स एजुकेशन। मेरा नाम है नितेश और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 4 मार्च का। तो सबसे पहली यहाँ पे जो हेडलाइंस निकल के आ रही है, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो खार्किव में जो फंसे हुए हैं, तो पुतिन ने कहा है कि उन्हें हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो हॉस्टेज की तरह उसको यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट लग रही है। इंडिया ने जो बात की थी जो पुतिन से, मैंने आपको जो पहले न्यूज़पेपर में बताया था इस एक दिन पहले, तो उसमें उससे डिमांड की गई थी कि आप लोग इंडियन स्टूडेंट्स को रशिया के थ्रू निकालिए। तो इसी पे स्टेटमेंट्स आया है पुतिन का। अब देखिए, एक जो खबर निकल कर आ रही है कि क्वाड समिट मीटिंग हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और जापान, ऑस्ट्रेलिया और बाइडन भी इसमें शामिल थे। और इसमें ये यूक्रेन क्राइसिस के बाद हुआ पहला मीटिंग था। तो इस पे खास कुछ निष्कर्ष निकल के आया नहीं था, जस्ट हुआ। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्वाड की जो मीटिंग है वो अभी डे बाय डे रेगुलरली बेसिस पे हो रही है। अब नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि आप अमरावती जो कैपिटल सिटी है उसको आप 6 महीने के अंदर डेवलप कीजिए, और पूरे कैपिटल रीजन को, मतलब उसके आसपास की जो ये क्षेत्र हैं उसको भी आप डेवलप कीजिए, क्योंकि कैपिटल अगर डेवलप होगा तो ही लोगों को सहूलियत पहुंचेगी। तो इसी संबंध पे हाई कोर्ट की ऑर्डर थी। अब हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। आज के एडिटोरियल में कुछ खास जानने के लिए था नहीं, तो मैंने इस पे ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं इस पे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल को ये कहा है कि अभी जो यूक्रेन की जो क्राइसिस चल रही है उसमें जो यूक्रेन से आने वाले स्टूडेंट हैं उसमें आप उसके इवैक्यूएशन में ऐसे ऑफिसर को लगाए जो कि गुड ऑफिसर हो, जो कि अच्छा हो, सबकी सहायता कर सके, गुड ऑफिसर जैसे हुआ। तो उसने सेंटर को यही अर्ज किया है के वेणुगोपाल के जरिए, जो कि अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। अब इंडिया और पाकिस्तान में जो है इंडस वैली ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो साइन की थी उसकी एक और 117वां मीटिंग चल रही है, 117th। तो इस पे ये डिस्कस किया गया कि हाइड्रोलॉजिकल एंड फ्लड डाटा, मतलब पानी के संबंधित जो जानकारी है उसको, और जो बाढ़ उड़ाती है उसके बारे में जानकारी एक दूसरे देश साझा करेंगे। और इस पे ये भी भारत ने प्रेशर दिया है पाकिस्तान पे कि भारत जो डैम बना रहे हैं, जो कि यूज कर रहे हैं इंडस वाटर का, तो वो पूरी तरह से इस रिपोर्ट ट्रीटी के जो अंदर है उस पे ही है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा पाकिस्तान की कंप्लेन थी कि भारत जो कर रहा है वो गलत है, तो भारत ने अपनी पक्ष की बात रखी है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। एक यूएस ऑफिसर का बयान है जिस पे मैं ले जाना चाहूँगा कि इसमें ये पता चलता है कि यूएस का नज़रिया हम लोग के ऊपर कैसा है और कैसे यूएस हमारे ऊपर देखते हैं। अब देखिए यहाँ है, इस पे ये बोले हैं कि यूएस के ऑफिसर कि हम इंडिया को तो एक वाइब्रेंट सोसाइटी मानते हैं, फ्री मीडिया और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम वहाँ पे काम करती है, पर यूएस चिंता है ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस किसका? स्टेट्स असेंबली जो नहीं चल पा रही है कश्मीर में, उसके बारे में ये सब कुछ ज़्यादा चिंता हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स एब्यूज चल रही है कश्मीर में। और सिमिलरली उन्होंने एक और मुद्दा उठाया जो हिजाब कंट्रोवर्सी हो रही थी कर्नाटका में, खासकर अभी चल भी रही है। तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि अभी ये कंट्रोवर्सी में मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो इतना उन्होंने कहा है। और अब एक है जम्मू टू गेट विलेज डिफेंडर ग्रुप। ये विलेज डिफेंडर ग्रुप है क्या? तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं विलेज डिफेंडर ग्रुप। तो विलेज डिफेंडर ग्रुप जो है 1995 में 10 जिलों में, जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में 1955 में बनाया गया था
किस लिए बनाया गया था? ताकि वहाँ जो नक्सलवाद है, मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, उससे लड़ सकें। तो हर विलेज में होता था ये। तो इस पे फ़ायदा क्या हुआ कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि इसमें लोकल्स को रिक्रूट किया जाता था, भर्ती किया जाता था, जिसमें बताया गया है कि 26,000 से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया था और उसमें सैलरी मिलती थी, जिससे उसका भरण पोषण होता था, एक तरह से रोज़गार मिल जाता था। लेकिन अभी जो है मोस्ट ऑफ VDCS ये बैन कर दिए गए हैं। तो जिससे लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 2015 में ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि फिर से इसे लागू किया जाए। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट फिर से उसे लागू करने वाली है जम्मू कश्मीर में। तो ये अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो हमें इस पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान जाना ही चाहिए। हाँ, एक यहाँ पे है हुआई कंपनी जो है चाइना की। इनकम टैक्स ने कहा है कि हुआई कंपनी ने कुछ गैर संवैधानिक कार्य किए हैं जो कि लॉ के अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने कहा इस पे उन्होंने जांच करेंगे टेलीकॉम सेक्टर पे, और जो होगा वो बताया जाएगा। तो भारत सरकार चाइना की कंपनियों को एक शक की निगाह से ही देख ही रही है अभी। वेस्टर्न मीडिया के द्वारा ये नैरेटिव बुना जा रहा था कि जो अभी रूस कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, वो लगता है फेल होते दिख रहे हैं। तो पुतिन ने कहा है कि रसिया जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है यूक्रेन में, वो पूरी तरह से ऑनगोइंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा पुतिन प्लान किए थे उसी प्लान के ऊपर चल रहा है। तो ये खुद की जो मिलिट्री है उसको थोड़ा सा हौसला देने के लिए है, ये स्टेटमेंट कही गई है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। तो इस पे ये कहा है AIIB ने कि रसिया और बेलारूस के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके द्वारा फंड किए जाने वाले थे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, वो अभी सभी होल्ड पे लगा दिए हैं। मतलब उसको अभी फंड मिलना बंद कर दिया गया है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में। तो ये है चाइना जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, और जिसका शेयर है 26.5%। इंडिया का और रशिया का जो शेयर है, इंडिया का है 7.5 सेकेंड लार्जेस्ट, और रशिया का है 5.97। तो इससे शेयर से ये हमें पता चलता है कि वोट का ज़्यादा अधिकार किसका है। ज़्यादा शेयर रहेगा तो उसका वोट का मायने ज़्यादा होता है। बेलारूस भी इसका एक सदस्य है, और अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं जो कि हैं वो है चाइना के जीन लिक्विन, मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, यानी जीन लिक्विन नाम है उसका। और अभी भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर जो थे, वो भी अभी वाइस प्रेसिडेंट के बतौर काम कर रहे हैं। जो उर्जित पटेल पहले गवर्नर थे, अभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इसने क्यों किया ऐसा? तो इसने यहाँ पे दिया है कि ये सैंक्शन जो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा थोपा जा रहा है, उसी के कारण इस फंड को मोबिलाइज करना AIIB के बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अभी होल्ड पे रखा है इसे। अब हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि श्रीलंका में अभी बहुत सारी क्राइसिस चल रही है, वहाँ इन्फ्लेशन है। तो इसी पे एक दिया गया है कि वहाँ पे पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि वहाँ फ्यूल शॉर्टेज चल रही है। तो ये सब हम लोग जानते ही हैं, एक बहुत पुराना मुद्दा चले आ रहा है। इस पे एक और जानने वाली बात है कि जो गैस, एल्युमिनियम, ऑयल और गेहूँ, वीट जो है, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसी पे थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। तो इस पे कमोडिटी प्राइस जो लिखा हुआ है, रशिया जो इन्वेट किया है यूक्रेन पे, इसने ग्लोबल जो रॉ मटेरियल फ्लो का शॉर्टेज क्रिएट कर दिया है। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि रशिया जो सेंड करता था गैस, कोल, एल्युमिनियम, ये सभी बंद हो गए हैं रिकॉर्ड लेवल पे, इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा इनका दाम बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसने कहा है। और एक US डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने ये भी गैस किया था पहले, कि अंदाज़ा लगाया था कि रशिया और यूक्रेन से हमें, मतलब पूरा ग्लोबल को, पूरे पृथ्वी को 28.5% का गेहूं का सप्लाई इन दो देशों से होगा। पर अभी जैसी हालात चल रही है, ये भी फेल होता दिख रहा है, ये भी हमें पता चल रहा है।
अब देखिए एक नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है सोशल मीडिया से, जो आप कहीं पे भी इसको क्वाट कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। ये है कि यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं, इन्होंने 2020 में इकोनॉमी में 6800 का कंट्रीब्यूशन किया है। अब ये क्या है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते, इस पे नज़रिया डाल लेते। पहला कोई रिपोर्ट है जो इस बारे में हाईलाइट करती है इस मुद्दे को। तो अब देखिए इसमें कौन, ये रिपोर्ट कौन निकाला है, तो ये रिपोर्ट जो निकाला है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा निकाला गया रिपोर्ट है। इस पे ये कहा गया है कि 6800 करोड़ जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, और कितने जॉब बन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, 6.83 लाख। तो इतने लोग यूट्यूब के थ्रू लाभ हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सोशल मीडिया आजकल कितना पावरफुल होते जा रहा है। और कुछ खास जानने के लिए है नहीं, तो आज बंद करते हैं और मिलते हैं कल आपके लिए। गुड बाय।